हे गाइस, आई एम मस्तान खान, निम्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर। तो माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसमें हमने पढ़ लिया था, सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टेनिंग टेक्निक कैसे होती है और कितने टाइप्स की होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था मीडिया कल्चर के बारे में, और नेक्स्ट हमने पढ़ा था बैक्टीरियल सेल के बारे में, और उसके बाद में हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल ऑफ बैक्टीरिया, और लास्ट हमने पढ़ा था स्पोरल बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया को कैसे स्पोर्स बनाती है और अपने आप को जो अडेप्टिव इन्वायरमेंट नहीं होता है फिर भी अपने आप को कैसे स्पोरल के थ्रू सर्वाइव कर पाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ कैसे होती है और बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कैसा होता है कि बैक्टीरिया किस प्रकार ग्रोथ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है और किससे होती है। तो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए, बैक्टीरिया ने किसी भी पर्सन हो गया तो किसी को भी ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो बैक्टीरिया को ग्रोथ होने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की भी नीड होती है, और सम ऑर्गेनिक साल्ट होते हैं जिनको जो बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिएंट का वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया किस प्रकार से ग्रोथ करता है अपनी। तो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ बाइनरी फिशंस के द्वारा करता है। बाइनरी फिशन होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, मतलब बैक्टीरिया एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से ग्रोथ होते हैं और अपना जो स्पाइसीज होती है, जो अपनी जाति होती है, उसको पूरा करते हैं। तो बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे करते हैं वो आज हम देखेंगे कि बैक्टीरिया किन किन स्टेज में अपनी बैक्टीरिया की साइज बढ़ता है, फिर वो मदर सेल से डॉटर सेल्स में बनता है, वो हम देखेंगे आज। तो बैक्टीरिया कोई भी चीज़ ग्रोथ होने से पहले अपनी एक क्रिटिकल स्टेज में आती है। जैसे बकरा हलाल होने से पहले बकरे को उसको पूरा खिलाया पिलाया जाता है ताकि वो ताज़ा और तंदुरुस्त दिखे। उसी प्रकार बैक्टीरिया को ग्रोथ होने के लिए उसको पहले उसको एक अडेप्टिव इन्वायरमेंट जो कि कल्चर मीडिया होता है उसकी नीड होती है, फिर उसको कुछ न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, वो हमने देखा था बैक्टीरिया। उसको एक फिशन करने के लिए उसको एक क्रिटिकल स्टेज में पहुंचना पड़ता है जिससे वो अपना फिशन स्टार्ट कर सके, मतलब अपना विभाजन स्टार्ट कर सके कि अब मैं विभाजन करने के लिए तैयार हूँ। तो जो बैक्टीरियल के न्यूक्लियस होते हैं वो क्रोमोसोम के लिए सर्कुलर डबल स्ट्रक्चर जो डीएनए की तरह होते हैं, ऐसे हैप्लॉइड होते हैं, ऐसे होते हैं। तो जो सेपरेट होते हैं, सेपरेट होकर मदर सेल से टू डॉटर सेल्स बनाते हैं। ये सेपरेट होकर ये टू डॉटर सेल्स बनाते हैं। तो हम देखते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में सबसे पहले। तो बैक्टीरियल ग्रोथ क्या हो गया? मिनिमम न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन इंक्लूड सोर्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सम ऑर्गेनिक सॉल्ट, जिसको बैक्टीरियल ग्रोथ कराने के लिए ये कम से कम हमारे को न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है जिसको पाकर बैक्टीरिया अपना ग्रोथ कंप्लीट करता है। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ की। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ फॉर बैक्टीरिया इज बाइनरी फिशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। व्हेन बैक्टीरिया सेल्स रीच ए क्रिटिकल मास इट इज सेल्यूलर कॉन्टेंट्स इज सेल डिवीजन स्टार्ट। तो सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले बैक्टीरिया अपनी एक क्रिटिकल स्टेज में पहुंचता है। बैक्टीरियल न्यूक्लियस फॉर क्रोमोसोम इज ए सर्कुलर डबल standard DNA molecule. During replication, the double standard DNA are separated form a new DNA, जो न्यू DNA बनाते हैं, जिससे एक मदर सेल टू डॉटर सेल्स का निर्माण करती है मायोसिस द्वारा। द रेप्लिकेट DNA molecule are distributed to the two daughter cells। तो ये हो गया अपना बैक्टीरियल ग्रोथ। इसके बाद में हम देखते हैं कि जनरेशन टाइम क्या होता है। The time required for a bacterial to arise two daughter cells under a optimum condition is known as generation time। generation time क्या होता है? ये हो गया अपना मदर सेल्स को टू डॉटर सेल्स में अराइज होने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम कितना होता है बैक्टीरिया को मदर सेल्स से डॉटर सेल्स बनने में?
तो उसके लिए हमारे को 20 मिनट्स की आवश्यकता होती है। द जनरेशन टाइम इज अबाउट 20 मिनट्स। तो अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को के 4 फेजेज होती है मेनली। एक होती है अपनी लेग फेज, एक होती है लॉग फेज, एक होती है स्टेशनरी, और एक होती है फेज ऑफ डिक्लाइन। ये 4 स्टेज में बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व कंप्लीट होता है। तो अब हम इन चारों स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या कौन से स्टेप में क्या क्या होता है। सबसे पहले है अपनी लेग फेज। लेग फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया अपने आप को पहले अडेप्टिव करता है इन्वायरमेंट में, और इस फेज में कुछ नहीं होता है, केवल बैक्टीरिया अपनी साइज को बढ़ाता है। फिर मतलब बाइनरी फिशन होने के लिए पहले अपने आप को उसके लिए बाइनरी फिशन के लिए तैयार करता है कि अब मैं तैयार हूँ, अब मैं मेरा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप। तो ये अपने बैक्टीरिया की सबसे शुरुआती स्टेज होती है। इसको हम बिगनिंग स्टेज ऑफ बैक्टीरियल फेज भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लॉग फेज। तो लॉग फेज क्या होता है, लॉग फेज को ही हम मेन फेज इसमें जो होती है वो लॉग फेज होती है। लॉग फेज को हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया आत्मघाती रूप से अपनी जो बाइनरी फिशन द्वारा मदर सेल से डॉटर सेल्स में जल्दी जल्दी बाइनरी फिशन होता है और अपने बैक्टीरिया के नंबर्स को बढ़ाता है। और नेक्स्ट है हमारा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, लेग फेज में तो अपने आप को सर्वाइव कर लिया है, और लॉग फेज में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो गया है। कुछ देर बाद ऐसा होगा कि बैक्टीरिया को अब न्यूट्रिएंट मिलना बंद हो जाएंगे, या उसमें टॉक्सॉइड प्रोडक्ट आ जाएंगे। टॉक्सॉइड मतलब जो उनको मारने वाले होते हैं, बैक्टीरिया को मारने वाले प्रोडक्ट आ जाएंगे, या बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे, जो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, तो बैक्टीरिया अपने आप के ग्रोथ को कम कर लेता है। इसे बोलते हैं स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ समय ऐसा आएगा कि स्टेशनरी फेज में मतलब जो टॉक्सोइड प्रोडक्ट है उनकी मात्रा बढ़ने लग जाएगी। जो मतलब जो बैक्टीरिया को मारने वाले पदार्थ है उनकी मात्रा बढ़ने लग जाएगी, और जो न्यूट्रिएंट की मात्रा है उनकी मात्रा कम होने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा कम होने लग जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं फेज ऑफ डिक्लाइन, जिसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ वापस कम हो जाता है। इसको बोलते हैं फेज ऑफ डिक्लाइन। तो ये बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व हमने पढ़ा है किस प्रकार से होता है, अब हम देखते हैं इसके बारे में। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, व्हेन ए बैक्टीरियम इनोकुलेटेड इनटू ए सिचुएबल कल्चर मीडियम एंड इनोक्यूबेटेड इस ग्रोथ इज फॉलोइंग डिफाइंड कोर्सेज। मतलब इस प्रकार से बैक्टीरिया एक सुइटेबल कल्चर मीडिया में अपने आप को सर्वाइव करता है और क्रिटिकल स्टेज में पहुंचता है। When bacteria is count of such a culture is determined at a different interval। अपना जो 4 इंटरवल्स बताए मैंने आपको, लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और फेज ऑफ डिक्लाइन, उसमें क्या उसकी टाइमिंग रहती है और नंबर ऑफ बैक्टीरिया कैसे ग्रोथ करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट आता है अपना लेग फेज, सेकेंड लॉग फेज, थर्ड है स्टेशनरी फेज, और लास्ट है डिक्लाइन फेज या फेज ऑफ डिक्लाइन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बैक्टीरियल ग्रोथ। लेग फेज में क्या होता है, केवल बैक्टीरिया का नंबर नहीं बढ़ते, ये हो गया अपना नंबर ऑफ बैक्टीरिया, और ये टाइम के साथ। तो लेग फेज में क्या होता है, केवल बैक्टीरिया अपनी, ये होगी इसकी साइज को बढ़ाता है, लेकिन जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं या बैक्टीरियल काउंटिंग होती है वो उसकी नहीं बढ़ती है। लेग फेज बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, इसमें आत्मघाती रूप से बैक्टीरिया बढ़ते हैं और अपने नंबर ऑफ बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। थर्ड है हमारा स्टेशनरी फेज, इसमें बैक्टीरिया के जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कम होने लग जाते हैं टाइम के साथ। लास्ट है हमारा फेज ऑफ डिक्लाइन, इसमें टाइम के साथ बैक्टीरिया कम होने लग जाते हैं और इसमें बैक्टीरिया रुक जाते हैं। ये से समझते हैं, जैसे हम कोई शादी में जाते हैं तो सबसे पहले हम वहां का माहौल देखकर वहां एडजस्ट होते हैं। सबसे पहले हम हो गए एडजस्ट मतलब लेग फेस, कि हम वहां रेस मतलब कुछ कर सकते हैं, डांस वांस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले वहां हम एडजस्ट होते हैं, एडजस्ट होना हो गया अपना लेग फेस। नेक्स्ट है हमारा
हम उसको उसमें माहौल में ढलना चाहेंगे, माहौल में ढलेंगे। तो माहौल में ढलने को बोलेंगे लॉग फेज, कि अब हम उसको जो क्राइटेरिया उसको हम अपने आप में सरवाइव कर सकते हैं या उसके लिए हम कैपेबल है उस माहौल के लिए। ये अपना हो गया लॉग फेज। तो जैसे ही हम माहौल में डालेंगे तो वहाँ हम भगदड़ मचा देंगे, मतलब डांस से, जिससे हमारे को सब देख के हंसने लग जाए। तो एक समय हमारा ऐसा आएगा जब हम थक जाएंगे। थक जाएंगे मतलब ये होगी अपनी स्टेशनरी फेज। और थकने के बाद क्या होगा, फिर कोई बोलेंगे कि लो अब हमारे को पानी ला दो या खाना ला दो, अब हम जो सो जाते हैं। ये सोना हो गया अपना फेज ऑफ डिक्लाइन। ये हम इसको उदाहरण से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा लेग फेज। लेग फेज में क्या होता है, आफ्टर इनोकुलेशन, मतलब बैक्टीरिया उसके लिए सुइटेबल हो गया है। आफ्टर इनोकुलेशन ऑफ कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम में जब बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। मल्टीप्लिकेशन यूजुअली डज नॉट बिहेव इमीडिएटली, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन इमीडिएटली नहीं होता है, लेकिन द पीरियड बिटवीन इनोकुलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज लेग फेज। तो ये हमने ग्रोथ कर्व देखा है, ये इनोकुलेशन और ये अपना मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज और इनोकुलेशन फेज के जो बीच में ये फेज होता है उसको हम बोलते हैं लेग फेज। तो लेग फेज की डेफिनेशन क्या हो गई, बिटवीन इनोकुलेशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड लेग फेज। द पीरियड बिटवीन इनोकुलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज लेग फेज। तो ये हो गया अपना लेग फेज की डेफिनेशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू ए न्यू इन्वायरमेंट। इस फेज के दौरान जो बैक्टीरिया होते हैं अपने आप को केवल साइज में ग्रोथ करते हैं। आफ्टर एंड ऑफ दिस फेज देयर इन इंक्रीज, दे जो अपने साइज में इंक्रीज कर लेते हैं ऑफ सेल्स, सेल के साइज में तो इंक्रीज कर लेते हैं बैक्टीरियल सेल के साइज में, बट दीज आर नो इंक्रीज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन ये अपने बैक्टीरिया के नंबर या बैक्टीरियल काउंट को नहीं बढ़ा पाते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये प्रक्रिया होती है ना, तब एक तो जो एंजाइम हो गए या अपने इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म हो गए वो अपने बिल्डअप होती है इस प्रक्रिया के दौरान, इसलिए लेग फेज में कोई भी मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉग फेज। अब देखते हैं लॉग फेज क्या होता है। इट इज कॉल्ड ए एक्सपोनेंशियल फेज बिकॉज बैक्टीरिया ग्रोथ एक्सपोनेंशियली, जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते हैं, एकदम ग्रोथ करते हैं। द सेल डिवीजन स्टार्ट, इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है एंड देयर नंबर इंक्रीज ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ टाइम। टाइम के साथ जो सेल्स होते हैं, ये जैसे टाइम बढ़ता है वैसे अपना सेल का नंबर ऑफ सेल्स लगातार बढ़ते जाते हैं। इफ ए वायबल काउंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट ए टाइम द स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन। जो ये लेग फेज में स्ट्रेट लाइन होती है वो अब ये लाइन होती है वो ऑब्टेन हो जाती है। बैक्टीरिया आर स्मॉल इन साइज। इसमें हम देखते हैं कि जो लॉग फेज होता है उसमें थोड़े से बैक्टीरिया जो लेग फेज होते हैं उसकी बजाय थोड़े से छोटे होते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये फिशन होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है ना बैक्टीरिया का, तो जो मदर सेल्स थी वो अपने डॉटर सेल्स में बढ़ जाती है। तो इसलिए बैक्टीरिया लॉग फेज में बैक्टीरिया का साइज होता है तो लेग फेज की बजाय थोड़ा स्मॉल होता है। हमारा स्टेशनरी फेज। अब स्टेशनरी फेज क्या होता है वो हम देखते हैं। आफ्टर लॉग फेज द बैक्टीरियल ग्रोथ सीजेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली ड्यू टू एक्सोशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड अकोमोडेशन ऑफ टॉक्साइड प्रोडक्ट। जो लॉग फेज के बाद में क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ सीजेस हो जाती है, मतलब खत्म होने लग जाती है, कम होने लग जाती है ऑलमोस्ट कंप्लीटली ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ न्यूट्रिएंट। क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको न्यूट्रिएंट की कमी मिलने, जो न्यूट्रिएंट है उनकी कमी होने लग जाती है, और अकोमोडेशन ऑफ टॉक्सोइड प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, स्टेशनरी फेज में टॉक्सोइड प्रोडक्ट आने और न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो कम होने लग जाती है। द नंबर ऑफ लिविंग सेल एज देयर ऑलमोस्ट ए बैलेंस। जो लिविंग सेल्स होती है उनकी संख्या बैलेंस रहती है बिटवीन द डाइंग सेल और न्यूबॉर्न सेल। आपने देखा होगा कि मैंने जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बताया है
उसके अंदर जो स्टेशनरी फेज था उसका जो ग्राफ था वो पूरा स्ट्रेट था। अब स्ट्रेट क्यों था? जैसे यहाँ पर ये बता रहा है कि डाइंग सेल और न्यूबॉर्न सेल की नंबर रहता है वो बैलेंस रहता है, मतलब जैसे 4 अगर नई सेल बन रही है तो 4 पुरानी सेल खत्म हो रही है। तो डाइंग सेल और न्यूबॉर्न सेल की संख्या होती है वो ऑलमोस्ट ए बैलेंस रहती है, इसलिए इसमें ये जो फेज होता है इस फेज में ग्रोथ कर्व होता है वो स्ट्रेट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बट टोटल काउंट ऑफ इंक्रीज, लेकिन जो टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। अब हम देखते हैं ये कि टोटल काउंट शब्द, टोटल काउंट वर्ड आया, इसका मतलब क्या होता है? टोटल काउंट इन दिस इंडिकेट टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया। जो टोटल काउंट होता है वो टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया को इंडिकेट करता है कि जो एक स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको काउंट करता है। ये जो टोटल काउंट है वो ये नहीं देखता है कि ये बैक्टीरिया डाइंग है या लिविंग है, लेकिन जो टोटल है वो कितने हैं। इट इंडिकेट टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन स्पेसिमेन, दे आर लिव्ड और डेड, चाहे वो जिंदा हो या मरे हुए हो बैक्टीरिया, लेकिन टोटल काउंट वो होता है जो दोनों को जोड़ता है। इसलिए जो स्टेशनरी फेज है उसमें टोटल काउंट ऑफ फेज तो इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट है हमारा फेज ऑफ डिक्लाइन। तो देखते हैं फेज ऑफ डिक्लाइन क्या होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड ए डेथ फेज, इसको बैक्टीरिया के डेथ फेज भी कहते हैं। आफ्टर ए पीरियड ऑफ स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज के बाद में क्या होते हैं, द बैक्टीरिया पॉपुलेशन डिक्रीज, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन होती है वो कम होने लग जाती है ड्यू टू डेथ ऑफ सेल्स। सेल तो इसमें भी डेथ हो रही थी, लेकिन इसमें क्या होती है, जो न्यूट्रिएंट की, इसमें भी न्यूट्रिएंट हमारे को बैक्टीरिया को कम मिल रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है फेज ऑफ डिक्लाइन में न्यूट्रिएंट और कम मिलने लग जाते हैं और टॉक्सोइड प्रोडक्ट की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे जैसे पहले एक बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया को एक न्यूट्रिएंट मिल रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, 4 बैक्टीरिया को केवल एक न्यूट्रिएंट मिल रहा है, तो न्यूट्रिएंट की मात्रा और कम होने लग गई है। और टॉक्सोइड प्रोडक्ट जैसे खत्म करने वाला पहले आ रहे थे 2 को खत्म करने के लिए 4 आ रहे थे, और अब क्या हो गया, एक बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए 4 टॉक्सोइड प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये एक्सपोनेंशियली वापस डिक्लाइन हो जाती है, इसलिए इसको फेज ऑफ डिक्लाइन बोलते हैं। द डिक्लाइन फेज स्टार्ट एक्सक्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अकोमोडेशन ऑफ टॉक्सोइड प्रोडक्ट एंड ऑटोलाइटिक एंजाइम। इसमें ऑटोलाइटिक एंजाइम और प्रेजेंस होते हैं, जिसके कारण जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ की संख्या कम होने लग जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि बैक्टीरियल ग्रोथ और बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कैसा होता है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए एक क्रिटिकल स्टेज में पहुंचना पड़ता है, फिर वो अपने ग्रोथ के लिए कैपेबल होता है। तो थैंक यू गाइस, अगर ये आपका वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।